हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स डिटेल से पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जो हैं ये एडवर्ब्स के अक़साम हैं, ठीक है। सबसे पहला एडवर्ब जिसका एक किस्म है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो है, these adverbs are those adverbs which tells us how something happens or happen। ऐसे एडवर्ब जो हमें बताते हैं कि किस तरह ये काम हुआ था या होता है, यानी इट टेल्स अस द मैनर ऑफ द एक्शंस, कि किस मैनर से जो है ये काम होता है या हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये काम स्लोली हुआ था, क्या ये काम बैडली हुआ था, क्या ये काम फास्ट हुआ था। तो ये ऐसे एडवर्ब्स जो हमें शो करते हैं कि काम किस तरह होते हैं या हालत किस तरह आते हैं, यानी किस तरह हुए थे या किस तरह आते हैं। तो फिर ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एग्जाम्पल को देख ले यहाँ पर, अगर मैं कहता हूँ ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, तो यहाँ पर है ही वॉक्स स्लोली। यहाँ पर जो लफ्ज़ स्लोली है वो वॉक्स को डिफाइन करता है, यानी जो काम है चलने का किस तरह होता है, ठीक है, वो आहिस्ता होता है। लिहाजा ये स्लोली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस अबाउट द मैनर ऑफ द एक्शन, किस तरीके से हो गए हैं। आया एक काम जो है तेज़ हुआ था या ये काम जो है स्लो हुआ था या स्लो होता है, ठीक है। तो लिहाजा ऐसे एडवर्ब्स जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह ये काम हो चुका है या हो रहा है या होता है, ठीक है। तो ऐसे एडवर्ब्स को हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अली इज ड्राइविंग, अली इज ड्राइविंग द कार फास्ट, अली इज ड्राइविंग द कार फास्ट। अली तेज़ गाड़ी चला रहा है, अली इज़ ड्राइविंग द कार फास्ट। तो यहाँ पर जो फास्ट है, फास्ट, ठीक है, ये लफ्ज़ जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये ड्राइविंग के बारे में हमें बता रहा है कि जो ड्राइविंग का काम है किस मैनर से हुआ है, ये तेज़ मैनर से हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो अली है वो गाड़ी किस तरह चला रहा है, तेज़ चला रहा है, यानी जो काम है किस तरह हो रहा है, तेज़ हो रहा है, यानी ड्राइविंग का काम तेज़ हो रहा है। लिहाजा इसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वन इज यू नीड टू वॉश द टेबल, यू नीड टू वॉश द टेबल क्लीनली। आपको टेबल जो है बहुत साफ तरीके से धोना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्लीनली है ये बता रहा है कि वॉशिंग किस तरह होगा, साफ तरीके से होगा। किस मैनर से होगा, साफ मैनर से होगा। तो लिहाजा क्लीनली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर 80% या 90% जो है ये LY पर ख़त्म हो जाते हैं। किस पर, LY पर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, ठीक है। अभी आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को, बहुत आसान है। Those adverbs which show us the time of an action or state, ऐसे एडवर्ब जो हमें वक्त, जो हमें टाइम को शो करते हैं। क्या शो करते हैं, टाइम, कि ये काम कब हुआ था, ये हालत कब हुए आए थे। तो यानी ये जो है टाइम को दिखाते हैं। ऐसे एडवर्ब्स जो टाइम को शो करें, इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, यानी एक्शन के टाइम को शो करते हैं। मसलन कब हुआ था ये काम या कब हो रहा है ये काम। या स्टेट, स्टेट का मतलब है बीमारी, खफगान, खुशी, गम, जितने भी हैं वो उसको हम स्टेट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट हियर टू द एग्जाम्पल, इफ आई से ही वेंट टू स्कूल yesterday, if I say he went to school yesterday, वो कल स्कूल गया था, he went to school yesterday। यहाँ पर जो लफ्ज़ yesterday है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहा है कि काम कब हुआ था। इस लफ्ज़ से पता चलता है कि काम परसों हुआ था। तो लिहाजा yesterday जो है एडवर्ब ऑफ
टाइम है। दूसरा एग्जाम्पल है इफ आई से आई विल कम टमारो, आई विल कम टमारो, मैं कल आऊँगा, आई विल कम टमारो। तो ये जो टमारो है ये इससे पता चलता है कि जो काम है आने का, जो एक्शन है आने का, वो कब होगा, वो कल होगा। तो टमारो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं 5 years ago he had cancer, 5 साल पहले उसका क्या था, कैंसर था। तो लिहाजा जो 5 years ago है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ डिग्री। Those adverbs which show us the degree, the extent, the level of the action or state। ऐसा adverb जो हमें extent मतलब किस लेवल तक ये काम हो गया है, किस लेवल तक ये हालात आ गए हैं या आते हैं, ठीक है। ये लेवल, डिग्री ऑफ एक्शन जो है वो उसके बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, he has almost gone mad, he has almost gone mad, वो तकरीबन पागल हो चुका था। almost का मतलब है it tells us that how much he became that person। almost जो है ये डिग्री बता रहा है किस चीज का, इस काम का, इस हालत का। he has almost gone mad, वो तकरीबन जो है बीमार हो चुका था या वो तकरीबन जो है पागल हो चुका था। he has almost gone mad। For example, you can also say he, यहां पर देख ले, if I say he nearly killed himself, he nearly killed himself, वो तकरीबन खुद को क्या कर चुका था, खुद को मार चुका था, खुद को मरवा चुका। he killed himself। so nearly जो है ये डिग्री बता रहा है कि किस डिग्री तक ये किलिंग का काम हो चुका है। तो लिहाजा ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोज एडवर्ब्स विच शो अस फ्रीक्वेंसी और द रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन। ऐसे एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने मुद्दत तक, कितने बार, यानी कितने टाइम्स एक काम होता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ही ऑलवेज कम्स टू एकेडमी, वो रोजाना एकेडमी को आता है या वो हमेशा एकेडमी को आता है। ये जो ऑलवेज हैं ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितने फ्रीक्वेंसी तक, यानी कितने टाइम तक जो है वो आ रहा है। इसका मतलब है तकरीबन हफ्ते में जितने भी दिन हैं सिवाय संडे के, यानी सब दिनों में वो आ रहा है। ही ऑलवेज कम्स टू एकेडमी। इसी तरह इफ आई से जवाद ऑफन फाइट्स इन द क्लास, जवाद अक्सर क्लास में क्या करता है, जवाद ऑफन फाइट्स इन द क्लास, जवाद क्लास में अक्सर झगड़ा करता है। ये जो ऑफन है ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी तक, 40 से लेकर 50% तक। मतलब अगर 6 दिन है तो उसमें तकरीबन 3 या 4 दिन वो झगड़ा करता है, सही है। तो लिहाजा ऐसे एडवर्ब को हम, ये है बेयरली, नेयरली, सम टाइम, ऑलवेज, यूजुअली, ये जो सब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अभी टाइम है नहीं तो इसलिए इसको इंशाल्लाह इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम एक दूसरा अलग क्लास भी लेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे, कितने कितने परसेंटेज तक जो है नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सी अभी यहाँ पर आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। दोज एडवर्ब विच शो अस द प्लेस ऑफ एक्शन और स्टेट, ऐसे एडवर्ब जो हमें प्लेस यानी जगह जो है बता रहा है, किसके जगह दिखाता है, किस चीज की, एक्शन का, के कहां पर ये एक्शन होता है या हो चुका है। मसलन इफ आई से आई विल मीट यू हियर, मैं आपके साथ यहां पर मिलूंगा, आई विल मीट यू हियर। यहां पर जो हियर है ये इस एक्शन, मिलने का एक्शन जो है उसके जगह के बारे में बता रहा है। आई विल मीट यू हियर, मैं यहां पर मिलूंगा। ये हियर जो है इसका मतलब यहां पर, यानी ये काम यहां पर होगा। इसी तरह इफ आई से आसिम
सॉ मी देयर, आसिम ने मुझे वहां पर देखा। ये जो देयर है ये बता रहे कि कहां पर ये सीन का काम यानी देखने का काम हुआ था। आसिम सॉ मी देयर, ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ रिलेटिव एडवर्ब भी है, सेंटेंस एडवर्ब भी है, वो इस क्लास के बात करेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? एनी क्वेश्चन? Sir, adverb of time and adverb of place. They show that action or एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है ये बता रहा है कि किस जगह पर, यहाँ वहाँ या, ठीक है, जस्ट जगह के बारे में। और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वक्त के बारे में, एक है वक्त एक है जगह। मसलन मैं कहता हूँ यस्टरडे आई सॉ यू हियर, कल मैंने आपको यहां पर देखा था, तो यस्टरडे ए एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और हियर जो है कहां पर एक काम हुआ था, यहां पर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस सिर्फ प्लेस के बारे में बताएगा, और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो टाइम को के काम 2 साल पहले हुआ था, मंडे के दिन हुआ था, पीर के दिन हुआ था, कल हुआ था, परसों हुआ था, सही है। तो ऐसे वर्ड जो टाइम दिखा रहा है कि एक्शंस कब हुए थे या कब हो रहे हैं, तो ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड अ बिट, ओके।